हेलो गुरु माँ, नमस्ते। मैं आपसे आज मेरी जो माँ तारा की साधना में दीक्षा आपने दिया है मुझे, उस बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ। उस बारे में आपसे मैं बताना चाहती हूँ कुछ। गुरु माँ, जब से आपने मुझे तारा माँ की दीक्षा दी है, तो अभी मेरी नवरात्रि में इम्प्लीमेंट होनी थी साधना, बट वो नहीं हो पाई है सुतक के कारण। और वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी है, जबकि मेरी बहुत इच्छा थी। और मैं माँ से बोल रही थी कि माँ, मेरी पीरियड है उस टाइम पे, तो अगर बीच में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप पीरियड में मत आने देना और मेरी साधना कंप्लीट करा लेना। बट उसके पहले ही मेरी साधना चालू होने से पहले ही नवरात्रि के फर्स्ट डे में ही सुबह में मुझे पता चला कि जैसे ही मैं जो साधना का पूरा मैं माँ की जो मतलब रखने वाली थी माँ को, और उनका कलश वगैरह रखने वाली थी, तो वो सब मैं करने ही वाली थी, उतने में ही मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया। माँ को एक्चुअली मैंने नहला के मैंने बिठाया भी था, और बस वो कलश ही रखने वाली थी, तब मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया। इस वजह से पता चला कि सुतक है तो मैं पूजा नहीं कर पाऊँगी। और ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी कि मैं मतलब इतनी मन से चाहती थी कि मैं साधना करूं, और मेरी साधना भी पूरी नहीं होगी, तो बहुत बुरा लगा था। फिर भी मैंने मेरे मन को समझाया कि कोई बात नहीं, अभी नहीं तो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, 9-12 दिनों के बाद कर लेंगे, कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद गुरु माँ, अभी मैं सोच रही थी कि साधना नेक्स्ट टाइम तो हम कर ही लेंगे साधना, बट उसके पहले मैं अभी आपको बता रही थी कि जैसे आपने मुझे दीक्षा दी थी माँ तारा के साधना में, तो इस साधना में आपने मुझे दीक्षा दी, तो इसके बाद मैं जब भी जो मंत्र है आपने दिया वो मंत्र जपती हूँ, तो मुझे अनुभव होते हैं काफ़ी। तो एक बार क्या हुआ कि मैं ऐसे तो डेली मंत्र जप रही थी, बट अभी जैसे कि मुझे ज़्यादा मंत्र जपना है, मुझे ज़्यादा माँ के मंत्र जिस दिन साधना चालू होगी उस दिन, तो मुझे इतनी आदत अभी नहीं है कि मैं ज़्यादा मंत्र माला फेर सकूँ, और माला भी इतनी माला फेरने की आदत नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि हमें पहले से ही प्रैक्टिस रहेगी, तो उस दिन से जिस दिन से साधना होगी उस दिन से हमें प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से मैंने ज़्यादा ही माला फेरना शुरू कर दिया, 11 माला स्त्रीम मंत्र की, और ये 11 माला जो है मूल मंत्र की, और 11 माला अगेन स्त्रीम मंत्र की। सो मैंने ये सब स्टार्ट कर दिया, तो मुझे तो अनुभव बहुत अच्छे होने लग गए। जैसे कि स्टार्टिंग में ही मुझे माँ लक्ष्मी के दर्शन हुए स्टार्टिंग में, जब मैं स्त्रीम का मंत्र जाप कर रही थी, और जो मेरे फोरहेड पे थर्ड आई में मुझे माँ लक्ष्मी दिखे, और वो मुझे खड़े थे वो, और कमल पे खड़े थे, और जैसे वो उनके चारों भुजाएं हैं, जैसे कमल धारण किया है उन्होंने हाथों में, और लाल कलर की साड़ी पहनी थी, बहुत सारा उनके ऊपर गोल्ड था, और वो चमक रहे थे बहुत। और उनके हाथों से लक्ष्मी, जो मतलब कि पैसे, एक दोनों हाथों से नीचे से पैसे, मतलब कि पैसे मतलब गोल्ड के कॉइन्स थे, तो वो निकल रहे थे। और ऐसी खड़ी लक्ष्मी मेरे घर पे नहीं है। तो मेरे घर पे जो लक्ष्मी माँ का फोटो है वो बैठा हुआ है, और बैठी लक्ष्मी है, और वो भी ऐसे गोल्ड कॉइन्स अपने हाथों से निकाल रही हैं ऐसा। और बहुत सारे वाइट कलर के जो हाथी हैं वो है पीछे। तो ऐसा फोटो है मेरे पास, बट ऐसी खड़ी लक्ष्मी का फोटो, मतलब ये मेरे इमेजिनेशन तो नहीं हो सकती, मैं ये कहना चाह रही हूँ। तो ये तो डेफिनेट है कि ये मुझे मंत्र की जो उसका असर था। तो स्टार्टिंग में गुरु माँ, मुझे तो फर्स्ट डे में तो यही अनुभव हुआ। फिर
ये अनुभव काफ़ी दिनों तक ऐसे हो रहे थे। फिर मुझे धीरे-धीरे मेरा जैसे मंत्र जाप बढ़ने लग गया, वैसे मुझे वाइब्रेशन तो मुझे पहले से होते हैं। पहले दीक्षा दी थी आपने, उस टाइम से मुझे वाइब्रेशन स्टार्ट हो गए थे और बहुत सारे वाइब्रेशंस होते हैं। और जब भी और गुरु माँ, जब भी कभी भी मैं मेडिटेशन नहीं करती हूँ, डेली वैसे मेरे मेडिटेशन करना ही पड़ता है मुझे, क्योंकि जब तक मैं मेडिटेशन नहीं करती हूँ तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता है। मतलब बहुत मेरी सपोज़ मुझे इतनी एनर्जी बढ़ जाती है बॉडी में कि मुझे मेडिटेशन करना ही पड़ता है। अदरवाइज़ मेरा जो बैकबोन है, मेरा रीढ़ की हड्डी है, बहुत वाइब्रेट करने लग जाती है। तो मेडिटेशन करने से बॉडी में एनर्जी रोटेट होती है और मुझे अच्छा लगता है। तो मैं मेडिटेशन मुझे करना ही पड़ता है, चाहे वो 10 मिनट का करूँ, 15 मिनट का करूँ, बट मुझे मेडिटेशन करना ही पड़ता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर मी। फिर मुझे धीरे-धीरे मंत्र जाप के प्रभाव से मुझे माँ तारा के भी दर्शन मेरे थर्ड आई पे होने लगे। जैसे कि माँ तारा के बाल घुंघराले हैं, माँ तारा की एक थर्ड आई है, उसके नीचे बिंदी लगाते हैं, उनकी आँखें, ऐसे बहुत सारे दर्शन मुझे होने लग गए। फिर जैसे माँ तारा जो शिव है उनको गोदी में लेके दुग्धपान करा रही है, वो भी मुझे दिखा मेरे थर्ड आई पे। और बहुत सारे ऐसे अनुभव मुझे दिखते हैं। और गुरु माँ, जब मैंने पहली माला शुरू किया, जब आपने मुझे दीक्षा देके बोला था कि आप माला कर लीजिए एक माला, तो मैं माला करने लग गई। तो मैं माला करते टाइम मैंने जब मेरी आंखें बंद की थी, उस टाइम पे सबसे पहले मुझे मेरी दुर्गा माँ के दर्शन हुए, मेरी जो थर्ड आई में। तो मुझे उन उन वो उनके पीछे जो लायन था और वो आगे खड़ी थी और वो आशीर्वाद दे रही थी। तो उनके मुझे दर्शन हुए, क्योंकि मैंने उन्हें, वो तो जगत, मतलब जगत की माँ है, पर मैं मेरे मन में उनके लिए बहुत भाव है और मैं उनसे, मतलब अभी भी मुझे रोना आ रहा है। बोलते टाइम भी आँखों में आँसू हो जाते हैं कि मैं उनकी जगह मेरे लिए बहुत अलग है। मतलब मैं कह नहीं सकती। अभी भी जभी भी कभी भी मैं सोचती हूँ या उनका कभी फ़ोटो भी देख लूँ ना, तो तुरंत मेरी आँखें भर आ जाती हैं। क्योंकि मैं उनको मन से मेरी माँ मान चुकी हूँ, मन से, बोलने के लिए नहीं, मन से माँ मान चुकी हूँ। और अभी भी मुझे बहुत, मतलब बहुत प्यार करती हूँ मैं उनसे। और ये सब आपकी वजह से हुआ है गुरु माँ। आपकी वजह से मैं इस मार्ग पे चल पड़ी हूँ और अभी पीछे नहीं जाना चाहती हूँ। और बहुत अच्छा लगता है जब मैं मेडिटेशन करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है जब गुरु माँ का आशीर्वाद है, बहुत अच्छा लगता है जब मेरी दुर्गा माँ का, तारा माँ का आशीर्वाद है। आपसे जुड़ के बहुत सारी साधना करना चाहती हूँ। आपका भी आशीर्वाद यूँ ही बना रहे गुरु माँ। और कुछ चूक भूल हो तो आप माफ़ करिएगा मुझे। और बहुत सारे अनुभव भी बाकी है जो मुझे जैसे जैसे याद आते हैं या फिर जब भी कभी मैं फ्री होती हूँ, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी ये थोड़ा लेट हो गया मुझे आपको सेंड करने, कब से सेंड करना था मुझे, बट मैं कई चीज़ें, बहुत चीज़ें भूल जाती हूँ, इस वजह से सेंड नहीं कर पा रही थी। और ये तो मेरे तारा माँ के साधना के अनुभव है। और गुरु माँ, एक और अनुभव बताना चाहती हूँ कि जब भी कभी अभी मैं मेरी व्यवसाय के लिए, जो मेरी बिजनेस के लिए मैं करना चाहती हूँ, पर गुरु माँ ऐसा कुछ नहीं है कि डेली मेरा बिजनेस चलता है। कभी एक चीज़ भी जा सकती है, कभी कितने दिनों से तो जाती भी नहीं है, तो बिकती नहीं है, मतलब तो ऐसा होता है। पर जब भी मैं कभी माँ के फ़ोटो के सामने उनसे मैं बोलती हूँ कि माँ कितने दिन हो गए, या फिर माँ आज अभी तक एक भी मेरा प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ है, या फिर अभी आप मुझे आज तो कोई ऑर्डर आने दीजिए। तो पता नहीं गुरु माँ, इवनिंग या रात तक कोई ना कोई कॉल मुझे आ जाता है रिलेटेड बिजनेस, रिलेटेड टू ऑर्डर। मतलब ऑर्डर के रिलेटेड कॉल आता ही आता है कि मुझे ये चाहिए है या ये चीज़ चाहिए है मुझे, तो मुझे वो आप बना करके दे दे दीजिए। क्योंकि मेरा हर्बल बिजनेस है,
हर्बल प्रोडक्ट्स का। तो मैं सारी चीज़ें हर्बल ही बनाती हूँ घर में। तो ये विदाउट नो कैम मतलब उसमें केमिकल नहीं होते हैं, पैराबेन फ्री और एसएलएस फ्री होते हैं, सारी चीज़ें हर्बल रहती है। तो जब भी मैं माँ को पुकारती हूँ, जब भी मैं उनका मेडिटेशन करती हूँ, और स्पेशली मैंने ये चीज़ तो गुरु माँ मुझे ये 110% लगता ही है कि जब भी मुझे उनकी ज़रूरत होती है, या मुझे जब भी मैं माँ को पुकारती हूँ कि माँ मुझे आज ज़रूरत है, माँ मुझे आज पैसों की ज़रूरत है, तो आप मुझे एनी हाउ हेल्प कीजिए कि अब कितने दिन हो गया फिर मेरा प्रोडक्ट नहीं अभी तक सेल हुआ है, तो आप प्लीज़। तो उस दिन शाम तक मेरा प्रोडक्ट सेल हो जाता है, मतलब इवनिंग या नाइट तक। तो मुझे ऑर्डर्स तो आ ही जाती है। तो ये मेरा अनुभव है। और मेडिटेशन का गुरुमा ये है कि ऐसे तो मेरा ध्यान मेडिटेशन में नहीं लगता है, पर अगर लगेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, अगर नहीं लगेगा तो नहीं लग पाएगा। तो ये भी होता है। और जब भी मैंने ये चीज़ देखी है, नोटिस किया है कि जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ, तो मेडिटेशन के दौरान मुझे मतलब कि अनुभव तो होते ही हैं, माँ का दर्शन भी होता है। और हर एक मेडिटेशन के दौरान जब भी मैं माँ का स्मरण करती हूँ तो मुझे उनके दर्शन होते हैं। और इवन गुरु माँ मुझे माँ तो दिखते ही है, पर मुझे पता नहीं क्यों ब्रह्मा के भी दर्शन होते हैं उसमें, जो कि कमल पे है और उनके 3 सिर है, ऐसे दर्शन होते हैं। और मुझे माँ सरस्वती के भी दर्शन होते हैं मेरे थर्ड आई पे। तो वो वीणा बजा रहे हैं और वो भी सफ़ेद कपड़ों में बैठी हैं, तो उनके भी मुझे दर्शन होते हैं। और दत्त भगवान के भी 3 सिर हैं, तो उनके भी मुझे दर्शन होते हैं, जो कि मेरे घर में भी उनका फ़ोटो है। बट मैं पूजा वगैरह नॉर्मली करती हूँ, बट ऐसा नहीं है कुछ। बट हाँ, कि उनके फ़ोटो है मेरे घर पे, तो वो भी मुझे कभी कभी जो मेडिटेशन में दिखते हैं। और बस गुरु माँ यही मेरे अनुभव हैं। और बहुत अच्छे अनुभव है आपसे जुड़ने के बाद, जबकि मैं अभी शाकाहारी पूरी तरह से हो गई हूँ। और पॉजिटिव एनर्जीज़, पॉजिटिविटी बहुत सारी आ गई हैं मेरे अंदर। और एक बार याद आ रहा है मुझे, एक बार मैं माला कर रही थी। तो माला करते टाइम मुझे, ऐसे तो डेली मैं सुबह में माला कर लेती हूँ, या फिर मैं दोपहर में माला करती हूँ, या फिर शाम हो जाती है माला करने के लिए। पूरे दिन में कभी भी एक टाइम पे मैं माला करती हूँ, क्योंकि बच्चे भी है छोटे, घर में भी बिजनेस का भी कभी कभी काम रहता है, घर का भी काम देखना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है, तो टाइम कभी कभी नहीं मिल पाता है। तो जैसे टाइम मिलता है वैसे माला कर लेती हूँ। पर गुरु माँ एक दिन क्या हुआ, आपके दीक्षा देने की बात है। तो एक दिन क्या हुआ, मैं बैठी थी माला करने के लिए। फिर अचानक मुझे ऐसा लगा माला करते टाइम कि मेरे कान के पास ज़ोर से कोई आया और तुरंत चला गया, मतलब जैसे हवा आई और चली गई, ऐसा मुझे लगा कोई आया और गया कान के पास, जो कि मेरा राइट वाला कान था उसके पास। फिर उसके बाद मुझे एक दिन रात हो गई मुझे, तो मैंने सोचा चलो खाना खा के ही मैं अभी माला करूँगी। पर मुझे गुरु माँ ने दीक्षा दिया है तो मुझे डेली एटलीस्ट 1 माला तो करनी ही है। बट मैं काफ़ी माला करती हूँ, 1 माला, 1 माला नहीं करती हूँ, 11 माला तो करती ही हूँ। तो गुरु माँ, मैंने उस दिन रात को मैं बैठी थी, तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे होंगे, मैं माला करने बैठी थी। और मैंने जो कि गणपति का नाम लिया था, मतलब गणपति का मंत्र बोला था, शिव भगवान की एक माला किया था। और फिर मैंने जितनी माला आपने बताई थी उतना मतलब किया था मैंने। उस टाइम पे जो कि बच्चे, मेरे हस्बैंड सो गए थे। और मेरा एक बड़ा बेटा है, वो मोबाइल देख रहा था, टीवी भी चालू था, और छोटा बेटा भी मतलब सो गया था। उस टाइम पे मैं माला कर रही थी। तो माला के दरमियान जब मैंने स्त्रीम की जो माला की, 11 माला, उसके बाद मैंने जो मूल मंत्र है आपने जो दिया हुआ था, वो मूल मंत्र की माला की मैंने। तो गुरु माँ, उसी टाइम से पता नहीं क्या मेरे घर में, मेरे किचन में मुझे एक कीड़े की आवाज़ आने लग गई।
तो मैंने सोचा कि कोई चलो बाहर से कीड़ा वगैरह आया होगा, जो लाइट चालू था तो लाइट के आजू बाजू घूम रहा होगा। तो मुझे ऐसा लगा कि कीड़ा वही कीड़ा होगा। बट गुरु माँ जैसे ही मैंने मूल मंत्र की माला उस दिन रात को शुरू की, तो जितने जोर जोर से वो कीड़े की आवाज़ आने लग गई, इतने जोर जोर से कीड़े की आवाज़ आने लग गई। और ये आवाज़ मेरा बेटा भी सुन रहा था, बट वो मोबाइल में गेम खेल रहा था, वो आया नहीं किचन में। और मुझे इतना डिस्टरबेंस हो रहा था माला करते टाइम। तो मैंने उसको बोला, मतलब उसको मैं बोल, तो माला के टाइम पे तो मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, बट मैंने उसको, मेरे पास एक प्लेट पड़ी थी तो मैंने प्लेट भी बजाई कि चल प्लेट की आवाज़ से तो आ जाएगा, ये देखेगा कि क्या है क्या नहीं है, क्या आवाज़ आ रही है। बट वो उठा ही नहीं, उसने ध्यान ही नहीं दिया। फिर इतना मुझे ये हो रहा था कि, क्योंकि मैं एक तो माला करने बैठी थी और डर भी था कि भाई इतनी रात को मैं बैठी हूँ माला करने, मतलब कुछ ये अनुभव ही था। बट कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है गुरु माँ कि ऐसा मैं करने बैठी हूँ और माला करने बैठी हूँ और ऐसा कुछ हुआ है। बट इस साधना के दीक्षा के बाद जो मैं ये रात को फर्स्ट टाइम बैठी थी तो मुझे ये अनुभव हुआ। तो इतनी ज़ोर ज़ोर से वो कीड़ा, मतलब उसका आवाज़ आ रहा था, इतनी ज़ोर ज़ोर से आ रहा था। तो मैं डर गई, मतलब लिटरली मैं डर गई थी उस टाइम पे। फिर उसके बाद मेरी मालाएँ जितनी थी कंप्लीट हो गई, 11 मालाएँ। और ये 11 स्ट्रीम, और आफ्टर दैट 11 स्ट्रीम कंप्लीट होने के बाद फिर मैं जब उठी उसके बाद मैंने मेडिटेशन किया 5-10 मिनट। मेडिटेशन ज़्यादा देर करना था, बट ये आवाज़ इतनी ज़्यादा आ रही थी तो मैं 5 मिनट हार्डली कर पाई होंगी। और उसके बाद फिर मैं नमस्कार करके माँ से फिर उठ गई। फिर जब मैं जैसे गुरु माँ में उठी तब आवाज़ बंद हो चुकी थी। मतलब तब तक उस टाइम पे बंद ही हुई थी आवाज़। उसके बाद एक भी बार आवाज़ नहीं आई। फिर मैं इतनी डर गई। मैं कहा ये भाई ये क्या हो रहा है। एक तो मैं माला करने बैठी थी इतनी रात को और ऐसी आवाज़ें आने लग गई। तो फिर मैं काफ़ी डर गई थी। और मैं किचन में भी नहीं जा पा रही थी। मैंने मेरे बच्चे को बुलाया, मैं कहा खुश बेटा इधर आ जा। तो फिर वो आया, बोले क्या हुआ मम्मी। मैं कहा देख तू ये आवाज़ आ रही है कब से, तू तू क्या कर रहा है, देखना कहाँ से आ रही, ऊपर चढ़ के देखना। मेरे में तो हिम्मत थी नहीं, तो वो भी बहुत डरपोक है। तो वो भी नहीं मतलब वो लाफ्ट से, किचन का जो लाफ्ट है ना उसके ऊपर से आ रही थी। और ऐसा मुझे लग रहा था कि कोई चमगादड़ होगा या फिर पता नहीं क्या था, पर इतने जोर जोर से पंख फड़फड़ाने की आवाज़ आ रही थी। तो हमें लगा वहीं से आ रही थी तो वहीं पे होगा कुछ। तो वो भी नहीं गया। उसके बाद तो आवाज़ तो बिल्कुल बंद ही हो गई थी। जो मेरा जो जाप हुआ था उसके बाद तो बंद हो गई आवाज़। फिर हम डर के मारे गए नहीं, फिर हम सो गए। फिर सुबह मैंने मेरे हस्बैंड को बताया था, आप तो सो गए थे तो आप देख लो एक बार है क्या वो वहाँ पे। ज़बरदस्ती करके मैंने उनको ऊपर चढ़ाया, मैं कहा आप देखो क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने देखा एक छोटा सा कीड़ा था, मतलब ज़्यादा नहीं, 1-2 इंच का कीड़ा था, 2 इंच का। और वहाँ पे वो, मतलब एक बर्नी, एक जो कटोरा था उसमें बैठा हुआ था अंदर। तो पर उस टाइम पे जो आवाज़ आ रही थी तो उतनी खतरनाक आवाज़ थी, तो कोई भी सुनता तो डर जाता गुरु माँ। इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी उस टाइम पे। तो मैं तो काफ़ी डर गई थी। तो ये तो ठीक है, ये तो होता ही रहता है साधना के टाइम पे। अभी तो ये जो दश महाविद्या की साधना करूँगी तो वो तो होने ही वाला है। माइंडसेट तो मेरा है ही, बट ये अनएक्सपेक्टेड ही होता है कि कब क्या हो जाए, तो मैं बोल के तो होगा नहीं, वो तो है। पर फिर भी माइंडसेट है कि अपना मतलब जैसे ध्यान हटाना नहीं है जाप से। ये तो होता ही है, जाप छोड़ के उठना नहीं है जगह से। ये भी माइंडसेट है कि ये चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। मंत्र जाप छूटना नहीं चाहिए बस, बाकी चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस गुरु माँ यही थे अनुभव, आपसे शेयर करना था। आपको अच्छा लगे तो हमारे जो आदिशक्ति पीताम्बरा परिवार के सदस्य हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू गुरु माँ।